जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय हर तरफ दृश्यम के बारे में बातचीत चल रही है। क्या होता है, किसी मूवी का सीक्वल बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आपके हाथ में ऑलरेडी एक कहानी होती है, ऑलरेडी किरदार होते हैं और आपको उन्हीं किरदारों को आगे लेकर जाना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसी कोशिश में कहीं ना कहीं चीज़ें छूट भी जाती, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती और ऐसा देखने को मिलता भी है कि कई बार सीक्वल सही नहीं निकल के आते। और बॉलीवुड में ये प्रचलन भी रहा है। बॉलीवुड में आप देखें, चाहे हाउसफुल फ्रेंचाइजी की भी आप बात करें, मतलब पहली कहानी से दूसरे की कहानी पूरी तरह से जुदा रहती है, कोई ज़्यादा बड़ा कनेक्शन नहीं रहता। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भाई आखिर सीक्वल बनाने के लिए आपको क्या कुछ चाहिए। कहीं ना कहीं दृश्यम 2 में जो एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, उन सभी चीज़ों को देखकर ये समझ में आता है कि भाई सीक्वल ऐसा ही बनना चाहिए। और यहाँ पर मैं सबसे बड़ा डार्क हॉर्स कहूँगा इसमें अक्षय खन्ना को। अक्षय खन्ना जो कि मूल रूप से बनी हुई दृश्यम 2 में किरदार था ही नहीं, उस किरदार को निभा रहे हैं। लेकिन और सबसे अच्छी बात जो मुझे एकमात्र यहाँ पर लगी है कि जो उनका गंजापन है, जो कि उनके बाल नहीं है सर पे, उसको जिस ग्रेसफुली उन्होंने कैरी किया है, बिना ये सोचे समझे कि नहीं यार लोग मुझे टकला कहेंगे, ऐसा नहीं। जो है जैसा है सामने है उसको वैसे रखते हुए उन्होंने अपनी एक्टिंग का वहाँ पर जो प्रदर्शन किया है, उसके कारण दृश्यम 2 एक अलग ही लेवल पर जाकर बैठ गई। और अजय देवगन का और अक्षय खन्ना का जो यहाँ पर पूरा एक फेस ऑफ देखने के लिए मिला है, वो भी बेहतरीन लाजवाब रहा है। अभिषेक पाठक के डायरेक्शन में बनी थ्रिलर ड्रामा दृश्यम 2 सोशल मीडिया पर दर्शकों की बहस में है। फिल्म के पक्ष में तगड़ा वर्ड ऑफ माउथ है। लंबे वक्त के बाद दिख रहा है कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लोग किसी बॉलीवुड कंटेंट के पक्ष में इस कदर बातें कर रहे हैं। दृश्यम 2 के कंटेंट को हर लिहाज से बेहतरीन बताया जा रहा है। फिल्म की कहानी, एक्टर्स की परफॉर्मेंस, गोवा का खूबसूरत बैकड्रॉप और डायरेक्शन की प्रशंसा हर जगह हो रही है। यहाँ तक कि बॉलीवुड रीमेक को मोहनलाल की मूवी मलयाली फिल्म से भी बेहतर बताया जा रहा है। बॉलीवुड रीमेक मूल फिल्म की कहानी से बहुत अलग भी है और यही चीज़ दृश्यम 2 की यूएसपी बन चुकी है। असल में फिल्म की में अक्षय खन्ना ने आईजी ऑफिसर का जो किरदार निभाया है, वो मूल कहानी का अहम हिस्सा था ही नहीं। मोहनलाल की फिल्म में वो नजर आया भी नहीं था। लेकिन इसी फेरबदल ने रीमेक को और ज़्यादा शानदार बना दिया। लगभग सभी क्रिटिक्स में सामने आया है कि कैसे रीमेक का क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा शानदार है। दर्शकों का हर एक निष्कर्ष क्लाइमैक्स में ध्वस्त हो जाता है। असल में दृश्यम 2 की कहानी का सबसे बड़ा जादू भी यही है। आखिरी के 45 मिनट को लोगों ने एक थ्रिलर ड्रामा का सबसे बेहतरीन अनुभव बताया है और इसमें अजय देवगन और अक्षय खन्ना का फेस ऑफ पीक पर दिखता है, जो हर लिहाज से यादगार बन चुका है। समीक्षाओं की माने तो ये फेस ऑफ पहले पार्ट में दिखे अजय तब्बू के फेस ऑफ से भी ज़्यादा अच्छा है। इससे अच्छा और भला क्या हो सकता है। बावजूद कि दृश्यम 2 का सबसे बड़ा अट्रैक्शन अजय देवगन ही है, वो केंद्रीय पात्र भी है, लेकिन फिल्म के हर एक छोटे बड़े कलाकार के जीवंत अभिनय की सराहना यहाँ पर की जानी चाहिए। अजय के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा तारीफें बटोरी हैं या फिर किसी को अट्रैक्ट किया है तो वो ऑब्वियसली अक्षय खन्ना ही है। सोशल मीडिया पर आसानी से देखा जा सकता है, कई सारी समीक्षाओं में सीधे सीधे बताया गया है कि अक्षय को फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनाना एक बहुत बेहतरीन एक डिसीजन साबित हुआ है। मेकर्स ने उनके कैरेक्टर को जिस तरह से गढ़ा और उन्होंने जिस तरह से अभिनय किया है वो लाजवाब है। कुछ लोगों ने माना है कि कहीं कहीं अक्षय के अभिनय में ओवर एक्टिंग भी है, बावजूद उसके ओवरऑल देखा जाए तो वे प्रभावशाली बनकर ही उभरे। अक्षय के अभिनय के अलावा एक और चीज़ ने लोगों का ध्यान खींचा है और वह है उनका ईमानदारी खलवाट लुक। खलवाट यानी कि गंजा लुक। कई लोगों का मानना है कि गंजे लुक ने उन्हें आईजी ऑफिसर के किरदार में और भी ज़्यादा जीवंत बना दिया है। अक्षय ने विग नहीं पहना, ये ठीक ही रहा। वो जैसे थे वैसे ही एक्टर के रूप में सामने आए। लोगों का कहना है कि फिल्म में अभिनेता की एक्टिंग देखी जाती, उसके बाल या शरीर की बनावट नहीं। अक्षय के सिर के बाल कुछ सालों में तेजी से कम जरूर हुए हैं। सस्पेंस थ्रिलर इत्तेफाक में भी गंजे सिर के साथ ही वो नजर आए थे। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में भी उन्होंने सिर के बहुत बाल कम किए थे। उन्होंने विग नहीं पहना था। दरअसल आर्टिकल 375 में उन्होंने जरूर विग पहना था। दृश्यम 2 तक उनके बाल काफी ज्यादा गायब हो चुके थे। बावजूद इसके बिना बालों के पर्दे पर उनके आने को लोग मेकर्स और उनका डेयरिंग फैसला ही बता रहे हैं, वो भी उस समय में जब तमाम उम्रदराज अभिनेता हीरो बने रहने की जिद में बालों को छुपाते हैं, शारीरिक बदलाव को छुपाते हैं। उन्हें चेहरा खूबसूरत और नौजवान दिखाने के लिए निर्माताओं को बहुत सारा पैसा गैर जरूरी चीज़ों पर भी गंवाना पड़ता है। इन चीज़ों की वजह से अभिनेता नकली नजर आते हैं और सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे अभिनेताओं को इसके लिए आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है। इन चीज़ों पर लोग तब और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं जब अभिनेता का एक्ट ही प्रभावशाली नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए सलमान खान की रेस 3 और अंतिम दफा ट्रुथ में सलमान के लुक की काफ़ी आलोचना हुई। खैर, अक्षय खन्ना कमाल के अभिनेता है, उनकी क्षमता को लेकर कोई शक नहीं किया जा सकता। बावजूद कि वो एक ज़माने में बॉलीवुड के ए लिस्टर अभिनेता ही थे, लेकिन समय के साथ चीज़ें उनके पक्ष में नहीं रहीं और उन्हें सपोर्टिंग किरदारों में जाना पड़ा। उन्होंने अपने गंजेपन को भी स्वीकार कर लिया, ये एक बड़ी बात है। शानदार ये भी है कि अक्षय खन्ना अपने इसी लुक के साथ एक्टिंग में एक अलग ही मुकाम पर ये बढ़ते दिख रहे हैं।
वो चाहे इत्तेफाक हो, मॉम हो, स्टेट ऑफ सीज हो, टेम्पल अटैक, इन फिल्मों में बहुत अच्छा अभिनय उन्होंने किया था। और दृश्यम 2 में तो उन्होंने 4 चांद लगा दिए। उनका यही अट्रैक्शन का काम इस समय एक सब्जेक्ट बना हुआ है। अक्षय जब मेल लीड रोल किया करते थे तब भी उनकी इतनी चर्चा नहीं होती थी जितनी कि उनकी चर्चा इस समय हो रही है। जेसन स्टैथम से उनका कंपैरिजन किया जा रहा है, हर तरफ उनको लोग बोल रहे हैं कि यार ये लुक तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अब देखना होगा इस लुक के साथ अक्षय खन्ना कितना आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में दृश्यम 2 में तो उन्होंने बाजी मार ली। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।